हेलो दोस्तों, मैं रुस्तम राज आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल रियांस क्लासेज में आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं आपके लिए बिहार पुलिस और यूपी पुलिस का प्रैक्टिस सेट लाया हूं। चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। यहाँ देखना फर्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से नर्मदा नदी के संबंध में सभी सही है सिवाय एक के। यहाँ देखना है 3 ऑप्शन नर्मदा नदी के बारे में सही होगा, लेकिन एक ऑप्शन गलत होगा। ठीक है, तो यह अमरकंटक के निकट से निकलती है, ये सही है, ये सही है। मार्बल रॉक्स के समूह के बीच से बहती, ये भी सही है। इस नदी पर प्रसिद्ध सरोवर सरदार सरोवर बांध बनाया जा रहा है, ये भी सही है। लेकिन इसके किनारे प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर है, ये गलत है। आपका आंसर ये हो जाएगा बी नंबर। और देखना है और नगर कौन कौन सी नदी पर बसा होगा वो देख लेते हैं। बद्रीनाथ, बद्रीनाथ अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है। गुवाहाटी ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर स्थित है। डिब्रूगढ़ ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर स्थित है। हैदराबाद मूसी नदी के किनारे स्थित है। और सूरत ताप्ती नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे अधिक कॉफ़ी उत्पन्न करने वाला राज्य कौन सा है? भारत में सबसे अधिक कॉफ़ी उत्पन्न करने वाला राज्य कौन सा है? तो ये आपका हो जाएगा कर्नाटक। कर्नाटक जो है भारत में सबसे अधिक कॉफ़ी उत्पन्न करता है। और देखना है विश्व में सबसे अधिक कॉफ़ी ब्राज़ील, विश्व में सबसे अधिक कॉफ़ी ब्राज़ील उत्पन्न करता है। कॉफ़ी का वैज्ञानिक नाम कॉफिया अरेबिका है। कॉफिया अरेबिका है। कॉफ़ी का वैज्ञानिक नाम क्या है? कॉफिया अरेबिका है। ठीक है, और देखते हैं इसका उत्पत्ति यमन और इथियोपिया की पहाड़ियों में हुआ था। इसका उत्पत्ति कहाँ हुआ था? तो यमन और इथियोपिया की पहाड़ियों से हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस प्रकार के वन भारत में सर्वाधिक मिलते हैं? भारत में किस प्रकार का वन मिलता है? तो ये मिलता है उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन मिलता है। ठीक है, यहाँ देखना है उष्णकटिबंधीय प्रमुख वृक्ष क्या होता है? उष्णकटिबंधीय प्रमुख वृक्ष क्या होता है? तो ये होता है साल, सागवान, शीशम, चंदन, बरगद, आम तथा कटहल इत्यादि पेड़ यहाँ पे पाया जाता है। ठीक है, और देखना है भारत में यह मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल में अधिक मात्रा में पाई जाती है। और विश्व में यह वन भारत, चीन, बांग्लादेश, म्यांमार, जापान आदि देशों में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न संविधान संशोधनों में से किस एक के अंतर्गत दिल्ली नेशनल कैपिटल क्षेत्र बना था? मतलब कैमा संविधान संशोधन के तहत ये हमारा दिल्ली राजधानी बना था? तो ये बना था 69वां संविधान संशोधन 1991 के तहत ये बना था। इस अधिनियम द्वारा आर्टिकल 239 के को अंततः स्थापित करके
दिल्ली के संबंध में विशेष उपबंध किए गए थे और इस अधिनियम के द्वारा वर्ष 1991 ईस्वी में केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली का नाम परिवर्तित करके राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र किया गया था। साथ ही दिल्ली के लिए विधानसभा तथा मंत्रिमंडल की व्यवस्था की गई थी। और देखना है 70वां संविधान संशोधन अधिनियम 70वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा दिल्ली और पुदुचेरी को राष्ट्रपति चुनाव में भाग लेने का अधिकार दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, माप तौल की दशमलव प्रणाली किस देश की देन है? माप तौल की दशमलव प्रणाली ये जो है फ्रांस की देन है। फ्रांस की राज क्रांति के समय फ्रांस की मुद्रा लिब्रे थी। और देखना है फ्रांस की राज क्रांति 1789 ईस्वी में लुई 16वां के शासनकाल में हुआ था। उस समय फ्रांस में सामंती व्यवस्था थी। और देखना है 14 जुलाई को फ्रांस में राष्ट्रीय दिवस स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। फ्रांस का स्वतंत्रता दिवस कब है? तो 14 जुलाई को है। 14 जुलाई को फ्रांस का राष्ट्रीय स्वतंत्रता दिवस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा में उद्देश्य संकल्प प्रस्तावित किया था, जो भारत के संविधान की उद्देशिका का आधार बना था? तो ये हमारे थे प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को उद्देश्य संकल्प प्रस्ताव पारित किया था। संविधान सभा द्वारा उद्देशिका को 22 जनवरी 1947 ईस्वी को स्वीकार कर लिया गया। और देखना है प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो भीमराव अंबेडकर थे। संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और देखना है राज्य संविधान समिति तथा मौलिक अधिकार व अल्पसंख्यक मामलों की समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि बारदोली आंदोलन में वहाँ की महिलाओं द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस सभा का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता है? किस सभा का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता है? तो ये है राज्यसभा। राज्यसभा का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता है। आर्टिकल 64 के तहत आर्टिकल 64 के अंतर्गत राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होता है, जो कि राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। और देखना है राज्यसभा अस्थायी सदन है, जो कभी भंग नहीं किया जाता है। भारतीय संविधान के आर्टिकल 89 के तहत सभापति और उपसभापति का पद का उल्लेख किया गया है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति होता है। यह प्रावधान अमेरिका के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय, निर्वाचन आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यालय जैसी संस्थाओं में एक लक्षण समान है, वह क्या है? तो ये सब जो है वह संवैधानिक संस्थाएं हैं। ये सब क्या है? संवैधानिक संस्थाएं हैं। अब यहाँ देखना है
सर्वोच्च न्यायालय आर्टिकल 124 में है। निर्वाचन आयोग 324 आर्टिकल में है। संघ लोक सेवा आयोग यह आर्टिकल 315 में है। और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ये जो है आर्टिकल 148 में है। क्या है? 148 में है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवन की मूलभूत भौतिक गुणवत्ता सूचकांक किसके द्वारा विकसित किया गया है? ये विकसित किया गया है मॉरिस डी मॉरिस के द्वारा। किसके द्वारा किया गया है? तो मॉरिस डी मॉरिस के द्वारा किया गया है। इन्होंने यह गुणवत्ता 1979 ईस्वी में किए थे। उनके अनुसार अधिकांश संकेतक विकास प्रक्रिया को आगे थे, ना कि विकास प्रक्रिया के परिणाम को। डी मॉरिस ने 3 संकेतकों शिशु मृत्युता, जीवन प्रत्याशा और मौलिक साक्षरता का चयन किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 29 जनवरी 2023 को ऑस्ट्रेलियन ओपन महिला एकल खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है ए सवालेंका ने जीते हैं। और देखना है ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 के पुरुष एकल के विजेता हैं हैकरो नोवाक जोकोविच। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है, फुटबॉल टूर्नामेंट फीफा वर्ल्ड कप 2022 किसने जीता है? तो ये जीता है अर्जेंटीना ने फीफा वर्ल्ड कप 2022 जीता है। प्रथम फीफा वर्ल्ड कप कब हुआ था? प्रथम बार फीफा वर्ल्ड कप कब हुआ था? वर्ल्ड कप 1930 ईस्वी में उरुग्वे ने अर्जेंटीना को हराकर जीता था। किसने जीता था? तो उरुग्वे ने किसको हराया था? तो ये हराया था अर्जेंटीना को हराया था। ठीक है। सोल्डर किस धातु का मिश्रण है? सोल्डर किन धातु का मिश्रण है? तो ये है टिन और लेड का मिश्रण सोल्डर धातु है। जेनॉन को स्ट्रेंजर गैस भी कहते हैं। और देखना है सोना का घनत्व पारा से अधिक होने के कारण सोना पारा में डूब जाता है। और प्लेटिनम को सफ़ेद सोना भी कहते हैं। प्लेटिनम को क्या कहते हैं? सफ़ेद सोना भी कहते हैं। भीड़ को तितर-बितर करने में पुलिस द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली आंसू गैस में क्या होती है? तो ये होता है क्लोरीन गैस। अल्फा क्लोरोएसिटोफिनॉन को आंसू गैस कहा जाता है। अल्फा क्लोरोएसिटोफिनॉन को आंसू गैस कहा जाता है। ठीक है। और देखना है सल्फर से प्राप्त अत्यधिक महत्वपूर्ण औद्योगिक रसायन सल्फ्यूरिक अम्ल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिरका निम्नलिखित में से किसका वाणिज्यिक नाम है? तो ये है एसिटिक अम्ल का। यहाँ देखना है एसिटिक अम्ल का। सिरका एसिटिक अम्ल का नाम है। ये कहाँ हो जाएगा? अमोनिया में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
घरेलू खाना पकाने की गैस घरेलू खाना पकाने की यहाँ माफ़ कीजिएगा, गलत हो गया था। यहाँ एसिटिक अम्ल होगा, एसिटिक अम्ल होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। घरेलू खाना पकाने की गैस में निम्नलिखित में से प्रायः क्या होता है? घरेलू खाना पकाने की गैस में प्रायः क्या होता है? तो ये होता है द्रवित ब्यूटेन तथा आइसोब्यूटेन होता है। ठीक है, जल गैस में हाइड्रोजन 49%, कार्बन मोनोऑक्साइड 45% तथा कार्बन डाइऑक्साइड 4.5% होता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन संश्लिष्ट पॉलीमर कौन सा है? तो ये आपका है पॉलीस्टाइन है। पॉलीस्टाइन संश्लिष्ट पॉलीमर है। रबर आसानी से कार्बन डाइसल्फाइड में घुल जाता है। तो कार्बन डाइसल्फाइड का सूत्र होता है CH2। ठीक है, और देखना है प्राकृतिक रबर आइसोप्रीन का बहुलक है। और देखना है पॉलिस्टर पॉलिस्टर सर्वप्रथम इंग्लैंड में बनाया गया है। पॉलिस्टर सर्वप्रथम कहाँ बनाया गया है? तो इंग्लैंड में बनाया गया है। जब मानव हृदय में बाएं निलय का संकुचन होता है तो रक्त निम्नलिखित में से किसकी तरफ जाता है? तो ये जाता है महाधमनी की ओर जाता है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।